दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर मैं अभी एपीएफसी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या ही मैं एग्जाम क्वालिफाई कर लूंगा। अगर आपके मन में डाउट है कि भाई क्या ये राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का या मुझे नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके इन डाउट्स को बहुत ही क्लियर मैनर में, बहुत ही ऑनेस्ट मैनर में रिजॉल्व करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जिनको ये कंफ्यूजन है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी मन बना लिया कि भाई नोटिफिकेशन के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, फिर आप ये वीडियो ना देखें। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और यू एग्जाम में इंटरेस्टेड हैं और इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, इसके लिए मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप लोग हमारे ट्रायल पैक में एनरोल कर सकते हैं। ये ट्रायल पैक आप लोगों को ना सिर्फ गाइडेंस मोटिवेशन दे रहा है, बल्कि आप लोगों को हमारे मेन कोर्स के डेमो लेसन्स भी दे रहा है, जिनके थ्रू आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमने मेन कोर्स में एपीएफसी और यू एग्जाम के कंटेंट को कैसे कवर किया है। तो सिर्फ ट्रायल पैक सिर्फ ₹1 में, उसको एनरोल करने का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन की कि भाई हमें एपीएफसी और यू एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये राइट टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, और अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को ये मोमेंट समझनी पड़ेगी कि इस टाइम पर हम किस सिचुएशन में हैं और एग्जाम कितनी दूर है और नोटिफिकेशन कब तक रिलीज हो सकती है। देखिए अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है एपीएफसी और यू एग्जाम की वो ये है कि ईपीएफओ ने 74 वैकेंसीज एपीएफसी की और 156 वैकेंसीज ईओयू की रिक्वेशन यूपीएससी को सेंड कर दी है। और ये जो टाइम है ना, ये लगभग 2 से 3 महीने पहले का है बिफोर दी नोटिफिकेशन। ठीक है। और अगर मैं एग्जाम डेट से कंपेयर करूं तो लगभग 7-8 महीने का पहला टाइम है। तो अगर आप में से कोई बच्चा मुझसे पूछना चाहेगा कि सर मेरे पास कितना टाइम है एग्जाम से पहले इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं कहूंगा कि आपके पास लगभग 7-8 महीने का टाइम है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इन 7-8 महीने में क्या हम एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, और क्या हमें नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करने का मौका मिल सकता है अच्छे से अगर हम अभी स्टार्ट ना करें। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ कंडीशन समझनी पड़ेंगी, जिनके बेसिस पे आपका ये जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कंडीशन क्या है आप लोग नोट करिएगा कि आप लोगों को एक बार एपीएफसी एग्जाम के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एग्जाम है क्या और इसमें कितने कंपोनेंट्स आते हैं। जब आप इस एग्जाम का सिलेबस देखने जाएंगे ना, तो बहुत वास्ट सिलेबस है एपीएफसी एग्जाम का। अगर मैं सिलेबस को 3 एरियाज में डिवाइड करूं तो आप लोग जानते हैं कि भाई यहाँ पर सबसे पहले तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर है, जिनकी प्रिपरेशन रेगुलरली चलती रहती है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। फिर यहाँ पर जनरल स्टडीज के कंपोनेंट हैं, और जनरल स्टडीज की जो कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी। एंड दोस्तों यहाँ पर जो जीएस कंपोनेंट है उनका लेवल कौन सा होना चाहिए, उनका लेवल आप लोगों का यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम जितना होना चाहिए, ये आपको पता है। इसके बाद जब आप तीसरा एरिया निकालोगे वो तो है ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये कंपोनेंट आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी पढ़े ही नहीं है, जैसे आईआर एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, देन सोशल सिक्योरिटी। तो इतने सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर करने के लिए आप लोगों को टाइम चाहिए होगा। और ये टाइम एटलीस्ट अगर आप दिन में 4 घंटे मिनिमम पढ़ेंगे तो भी आपको 6 महीने के आसपास टाइम चाहिए होगा। तो दोस्तों दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है, आपके पास लगभग 7-8 महीने का टाइम है बिफोर द एग्जाम। तो अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आप ये सिलेबस कवर भी कर पाएंगे और एग्जाम को अच्छे से डील भी कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया होगा कि भाई क्यों हमें अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी चाहिए। बट दिस इज नॉट द एंड पॉइंट, मतलब दिस इज नॉट द कंप्लीट पॉइंट, हमारे पास और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। सेकंड पॉइंट क्या है कि भाई गो फॉर कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन। दोस्तों इस पॉइंट को मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि जब आप लोग एपीएफसी एग्जाम के या ईयू एग्जाम के 2023 के पेपर को देखेंगे, 2023 के पेपर को देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई ये पेपर उतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। और दूसरी बात, जब आप इस एग्जाम का कंपटीशन लेवल देखेंगे तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा कि भाई इस एग्जाम को निकालना उतना भी इजी नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे क्वालिटी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 2023 का डिफिकल्टी लेवल देखें तो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन सिर्फ 25% पेपर ऐसा था जो कि इजी था, जो कि डुएबल था, लेकिन 75% जो पेपर था वो डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में था। मतलब क्वेश्चन जो थे वो काफी डिमांडिंग थे। और दोस्तों ऐसा पेपर नहीं था कि भाई किसी भी एवरेज प्रिपरेशन वाले के लिए पेपर सॉल्व करना आसान होगा, नहीं। यहाँ पर आप लोगों को काफी अच्छी प्रिपरेशन जो है डिमांडेड थी, आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़नी थी इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और वही लोग पेपर क्वालिफाई करके आगे बढ़े हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी भी है, या फिर जिनका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम बैकग्राउंड था, जिन्होंने वहां पर मेहनत करी हुई थी। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत हाई मेहनत है,
जिसके लिए आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे। एक सिंपल शॉर्टकट वाली प्रिपरेशन से आप लोगों की तैयारी नहीं होने वाली है। मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई सिंपल सी छोटी सी प्रिपरेशन कर लेंगे 3-4 महीने की और कोई शॉर्टकट फॉलो कर लेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉलो कर लिए या फिर एमसीक्यू देख के काम चल जाएगा। तो वो काम यहाँ पर चलने वाला नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा और कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन के लिए आपको लगभग 6 महीने का टाइम चाहिए होगा। तो अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूँ तो लगभग 10 लाख लोगों ने एपीएफसी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है। ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख और इनमें से 3,60,000 लोग पेपर देने पहुंचे हैं, एपीएफसी का भी और ईओयू का भी। और इनमें से सिर्फ 547 लोगों को इंटरव्यू कॉल गई है एपीएफसी के लिए और लगभग 1400 लोगों को ईओयू के लिए। तो आप एक कंपटीशन लेवल देखिए कि भाई कितना कंपटीशन लेवल है। बहुत मारा-मारी है। तो दोस्तों अगेन अगर कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन नहीं करी, शॉर्टकट के भरोसे ही रहे, तो आप लोगों को अगेन मुश्किल आने वाली है। दोस्तों मैं बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही जेन्युइन मैनर में नंबर्स के साथ आप लोगों को जो है चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई पर्सनल मोटिव नहीं है कि भाई आप तैयारी में कूद पड़ो, मेरा कोर्स बिक जाएगा, नहीं। क्योंकि ये एग्ज़ाम आप सेल्फ स्टडी से भी क्रैक कर सकते हो और अभी अभी वो राइट टाइम है जहाँ पर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। अगर आप बाद में स्टार्ट करते हो, तो कहीं न कहीं आप लोगों को क्रैश कोर्स के भरोसे रहना पड़ेगा, सुपर क्रैश कोर्स के भरोसे रहना पड़ेगा, कोई और शॉर्टकट के भरोसे रहना पड़ेगा। अभी टाइम है कि भाई आप हर एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बुक फॉलो करके उनको अच्छे से कवर कर पाओ। आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत, अकाउंटेंसी के लिए डीके गोयल या फिर आयरन एंड लेबर लॉ के प्याली घोष, आप हर चीज को कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हो। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, खासकर उन बच्चों के लिए जो कि सेल्फ स्टडी के थ्रू तैयारी करने की सोच रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर करंट अफेयर ऑफ 6 to 8 मंथ। देखो इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि भाई आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 6 से 8 महीने करंट अफेयर प्रिपेयर करने चाहिए। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि भाई एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है, तो आप लोगों को मई ऑनवर्ड के करंट अफेयर प्रिपेयर करने पड़ेंगे और ये प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस फील होगा जब आप एग्जाम के पास पहुंचेंगे। अदरवाइज दोस्तों लास्ट टाइम और 2021 के एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूं कि एग्जाम से 2 महीने पहले बच्चों का सिर्फ सबसे बड़ा मेजर डाउट यही होता है कि सर करंट अफेयर कैसे कवर करें, 6 महीने की करंट अफेयर कितने कम टाइम में कवर कर सकते हैं, कैसे इसको बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करें। ये सारे डाउट परेशान करते हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूँ मैं पहले क्यों नहीं प्रिपेयर किए, फिर पहले कोई और जो है उनका एक्सक्यूज आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझना है कि भाई दिस इज द राइट मोमेंट जहां पर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे, काफी डीप में प्रिपेयर कर पाओगे और उनको रिटेन भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे। देन दोस्तों रिविजन एंड प्रैक्टिस टाइम आफ्टर नोटिफिकेशन। देखिए अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप लोग अभी सिलेबस को कंप्रेहेंसिवली कवर करने में अपने एफर्ट डाल सकते हैं और सिलेबस कंप्रेहेंसिवली कवर करने में आप लोगों को जैसे मैं बता रहा हूं कि लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा। हमारे पास 3 महीने नोटिफिकेशन का टाइम है। तो 3 महीने अगर आपके पास नोटिफिकेशन का टाइम है तो यहां तक आपका अराउंड 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप मेजर कंपोनेंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद 3 महीने के बाद आप लोगों को रिवीजन के लिए जो टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ही आप लोगों का 50-60% सिलेबस कंप्लीट होता है, आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए देने और आप लोगों को रिवीजन भी स्टार्ट कर देनी चाहिए उस पोर्शन की जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो दोस्तों इतना सिलेबस प्रिपेयर होगा तभी आप फुल लेंथ मॉक दे पाओगे। तो नोटिफिकेशन के बाद आप फुल लेंथ मॉक्स देने शुरू कर सकते हो क्योंकि आपने वो लेवल पहले ही रीच कर लिया होगा। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रिवीजन प्रैक्टिस वो कहीं ना कहीं आप लोगों को करनी पड़ेगी इस एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों जो पेपर का लेवल होता जा रहा है ना, जो कंपटीशन होता है वहाँ पे एक तो टाइम मैनेजमेंट की जो है बहुत जरूरत है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन सॉल्व करने, प्लस बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि सिर्फ नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होने वाली। आगे बढ़ें। दोस्तों इसके बाद एक और पॉइंट है कि भाई मैनेज इट विद योर मेन टारगेट एग्जाम। दोस्तों जितने मतलब मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूँ वो कहीं ना कहीं इस एग्जाम के साथ ऑलरेडी किसी और एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 70% बच्चा तो वो है जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के साथ इस एग्जाम को देने की कोशिश करता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीजीएल के साथ इस एग्जाम में आते हैं, कुछ बच्चे रेगुलेटरी बॉडी के साथ इस एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि भाई आपका मेन टारगेट एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज ना रहे और ये एग्जाम भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पहले से ही टाइम डिवोट करना पड़ेगा। अब क्या पता आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम और ईपीएफओ एग्जाम की जो डेट्स हैं वो क्लैश कर जाए एग्जाम की, तो उस केस में आपको फिर एक को एक चूज करना पड़ेगा, किसी एक को प्रायोरिटी में हाई रखना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना जब हमारे पास ऑलरेडी टाइम है, यहाँ पर हम अभी से एफर्ट डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहा है, 25 में नहीं दे रहा है, तो दोस्तों उसके लिए एपीएफसी और ईओ को मैनेज करने का बेस्ट टाइम यही है कि भाई ऑलरेडी आप अभी जो टाइम है यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर कर लो, आईआर लेबर लॉ प्रिपेयर कर लो, सोशल सिक्योरिटी प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जैसे आप अगस्त के आसपास जाओगे आपको 26 की जो टेंशन है वो शुरू हो जाएगी। तो पहले ही यूपीएससी के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो आपके यूपीएससी की प्रिपरेशन से अलग हैं उनको प्रिपेयर करके फिनिश कर दो, उनमें कॉन्फिडेंस फील कर लो फिर अपने आप में। उसके बाद वेरी हाई कंपटीशन जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंड रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। दोस्तों पिछली बार लगभग 4-5 बच्चे, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो ऐसे थे जिनके फोन मुझे आए कि सर हम एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से रेडी थे लेकिन एकदम टाइफाइड हो गया या फिर घर में कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ और हो गया जिसकी वजह से हमारा एग्जाम बेकार हो गया, फिर हम एग्जाम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो सर मैं उनसे यही बोल रहा था कि भाई आप पहले से अगर रेडी रहते
अगर आप इस टाइम को अपना क्रंच टाइम ना बनाते, अर्जेंसी वाला टाइम ना बनाते, तो आप शायद एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते। क्योंकि हमारे को इमरजेंसी के ऊपर कंट्रोल रखना पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी इमरजेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अनवांटेड सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आप इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि भाई अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो मेरे पास एक रूम हो उसको डील करने का। एक एक टाइम हो मेरे पास उसको डील करने का। तो वो टाइम कब आएगा? जब अगेन आपने चीज़ों को प्री प्लान कर रखा है। आप लोगों में एक जो है हमेशा एक बैकअप आइडिया है आपके पास कि भाई अगर ये कंडीशन होती है तो मैं इसको ऐसे मैनेज करूँगा। और वो कब आता है? जब आप अगेन अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले बीमारी हो जाती है। आपको पता है कि यार मैंने ऑलरेडी सिलेबस प्रिपेयर कर रखा है, तो थोड़ा-बहुत एक बार नज़र मारता रहता हूँ। आधे घंटे, पौने घंटे जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है अपनी बीमारी के साथ, उसमें से डील करता रहता हूँ। तो अगेन ये चीज़ें तब होती हैं जब आप पहली प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके होते हो, 2-3 बार रिवाइज़ कर चुके होते हो, काफ़ी क्वालिटी प्रैक्टिस कर चुके होते हो। तो सर मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हर बार बहुत बच्चा आता है बाद में कि सर काश हमने पहले स्टार्ट कर लिया होता। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि पहले स्टार्ट क्यों नहीं किया था। तो दोस्तों वहाँ पर उनको लगता है कि सर रूमर्स थे, एग्ज़ाम साइकिल अनसर्टेन थी। बट दोस्तों थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो डेली चल सकती है ना। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन तो डेली कर ही सकते हो ना। खासकर उन कंपोनेंट्स की जो कभी नहीं पढ़े हैं, जिनको आपको लगता है कि भाई मुझे मतलब बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनमें। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप सिलेबस को कंप्रिहेंसिवली कवर भी कर पाओगे। आप यहाँ पर हेड स्टार्ट भी ले पाओगे, आप रिवीजन के लिए भी टाइम निकाल पाओगे, आप प्रैक्टिस के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो इसलिए आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए। और अगर कोई बिगिनर अभी इस एग्ज़ाम के बारे में जान के यहाँ पर आया है और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने की जो है सोच रहा है, तो दोस्तों दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यू कैन क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम अगर आप अभी भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। सेल्फ स्टडी के थ्रू एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक हो सकता है, कोई डाउट इसमें मत रखिएगा। बट अगर आपको कोर्स के थ्रू तैयारी करनी है, तो आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हैं। हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज़ आपके लिए लॉन्च किए हैं, जिसमें पहला जो कोर्स है वो है हम लोगों का मास्टर कोर्स, जहाँ पर हम आप लोगों को हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर करवा रहे हैं एपीएफसी और ईओ एग्जाम के। आपको हर कंपोनेंट के वीडियोस, नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, ठीक है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में और कुछ के इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लस फुल लेंथ मॉक्स और जो है वीकली मेंटर टॉक सेशन आपको देखने को मिलेगा। ये है टेस्ट सीरीज प्लस यूपीएससी वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने जीएसएन जो है क्यूआरई ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। उनके सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज चाहिए, लेकिन स्पेशल कंपोनेंट्स का कंप्रेहेंसिव कोर्स चाहिए, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज पर जिस बच्चे ने ऑलरेडी तैयारी कर ली है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। दोस्तों इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार गाइड कर रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम पक्का आने वाला है, ठीक है? तो आप लोग उसके लिए 100% रेडी रहें और इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी को मिस ना करें। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।